दोस्तों नमस्कार। मैं डीके आज़ाद आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार के वर्तमान राजनीति की सिनेरियो को लेकर के कि वर्तमान राजनीति की तस्वीर क्या है बिहार में। और यहाँ वर्तमान जो सरकार है, जो जोड़ तोड़ की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, राजग गठबंधन की सरकार है, उसकी क्या गतिविधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विपक्ष की। अब सत्ता से दूर राज्यसभा में, क्योंकि सुशील मोदी के चले जाने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि हम सुशील मोदी को रोक नहीं सकते हैं, यानी सत्ता से टकरा नहीं सकते हैं, तो वह बैकफुट पे चले गए। लेकिन फ्रंट फुट पे जो लोग हैं, यानी सरकार के लोग हैं, चार पार्टियों की जो गठबंधन है, राजग का गठबंधन है, उसके अंदर ही बहुत सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है और बिहार की सरकार जाने वाली है। हाँ, ठीक सुना आपने, बिहार की सरकार जाने वाली है और बहुत जल्द जाने वाली है, क्योंकि अंदर खाने से जो बात निकल के आ रही है वह इस बात की ओर संकेत दे रही है, ये इशारा कर रही है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार वेंटिलेटर पर है, आइसोलेट है सरकार है। आदमी बीमार होता है, वेंटिलेटर पर होता है, तो उसके लिए 48 घंटे 60 घंटे ऐसा कुछ टाइम डॉक्टर फिक्स करते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं इस सरकार के लिए भी एक टाइम फिक्स कर रहे हैं कि वर्तमान का जो टाइम है या दिसंबर का महीना है, इस महीने में यानी एक महीने के अंदर सरकार बचेगी या जाएगी, यह प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो संख्या बल है, जो जेडीयू का संख्या बल है, वह कम है और नीतीश जी अपने शर्तों पर सरकार चलाने वाले लोग हैं, अपने मनमर्जी से सरकार चलाने वाले लोग हैं और बीजेपी यह होने नहीं दे रही है। वह तो उसी दिन खड़ा हो गया था मामला जब एक मुख्यमंत्री के बदले दो दो उप मुख्यमंत्री लगाए गए, यानी एक हाथी के साथ दो महावत लगा दिया गया कि आपको सीधे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, बीजेपी के इशारे पर चलना है। और अब सारी बातें दिल्ली में तय हो रही है कि बिहार सरकार कैसे चलेगी। और दिल्ली में जो बातें तय हो रही है, बिहार सरकार चलने की जो बातें हो रही है, सुशील मोदी को नीतीश कुमार से अलग करने के बाद जो बिहार के राजनीति में एक दृश्य पैदा किया गया, यानी सुशील मोदी को हटा करके नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो दोस्ती थी उसको एक फ्रैक्चर दिया गया और उनको दिल्ली बुला लिया गया, यानी भाजपा की कोई भी गतिविधियां नीतीश जी को मालूम नहीं हो और भाजपा अपने स्तर से तैयारी कर रही है। वैसे में बीच के डाइस पर चिराग पासवान दिखते हैं। चिराग पासवान को लेकर के जेडीयू कहता है कि ये गठबंधन के हिस्सा नहीं है और भाजपा इस पर कुछ भी बोलने से फिलहाल परहेज कर रही है। दिल्ली का नेतृत्व भी कुछ नहीं बोल रहा है और बोले भी क्यों, जब झारखंड चुनाव में नीतीश जी गठबंधन में थे और झारखंड में चुनाव लड़ गए भाजपा के विरोध में, तब भी आज गठबंधन में बने हुए हैं। तो भाजपा केंद्र में बड़ा भाई है और इस बड़े भाई के अगेंस्ट में भाजपा के ही गठबंधन, भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश जी झारखंड में चुनाव लड़ गए। तो चिराग पासवान ने क्या बुरा किया? चिराग पासवान ने तो भाजपा के अगेंस्ट में चुनाव नहीं लड़ा। चिराग पासवान की पार्टी बिहार में एक छोटे दल के साथ, जेडीयू के साथ उसने हाथ आजमाया, जेडीयू के विरोध में चुनाव लड़ा, भाजपा के तो साथ ही है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार झारखंड में भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ करके और राजग में बने रहे हैं, उसी तरह बिहार में जेडीयू के अगेंस्ट में चुनाव लड़ करके चिराग पासवान भी भाजपा के साथ यानी राजग के साथ बने रहेंगे। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आजकल वो प्रेषित कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि राजग के अंदर चिराग पासवान को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है। सुशील मोदी के राज्यसभा जाने के बाद विश्लेषक यह कहने लगे कि ये सीट छीन गई, पासवान जी की सीट छीन गई, लेकिन वो भाजपा के कोटे की सीट थी, भाजपा ने ले लिया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि चिराग पासवान जाने वाले हैं। चिराग पासवान के अंदर खाने से जो बात आ रही है, उससे ये बात जरूर लग रहा है कि चिराग पासवान को तोहफा मिलने वाला है केंद्र में। वह तोहफा इसलिए कि उसने भाजपा को बिहार में फायदा पहुंचाया है।
53 से भाजपा को 74 पर पहुंचाने का, 53 सीटों से भाजपा 74 पर बिहार में पहुंची, इसका श्रेय चिराग पासवान को जाता है, जिसका बोनस, जिसका तोहफा भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को देगी। और नीतीश कुमार को खुंदक इसलिए है कि चिराग पासवान के कारण ही वह 28 सीटों को लूज कर गई। यानी नीतीश कुमार की जो करारी हार हुई, 28 सीटों का लॉस हुआ, वो चिराग पासवान के कारण हुआ। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी अलग बात है, लेकिन भाजपा से चिराग पासवान की दोस्ती अलग बात है। इस परिदृश्य में जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपने साथ साध रहे हैं, यानी 2% वोट को अपने साथ साध करके वोट परसेंट बढ़ा करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर 6% के वोट बैंक को, 5.6% के वोट बैंक को चिराग पासवान को खो करके खोना नहीं चाहेगी। इसलिए अपने साथ का जो बिहार में उसका जनाधार है बीजेपी का, उसमें 5.6% वोट बैंक जो चिराग पासवान का है, बीजेपी अपने साथ रखना चाहेगी। और यही बीना होगा कि आज जो तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है, परसेंटेज वोटों को अपने साथ जोड़ने की बात हो रही है, यह आगामी चुनाव का दस्तक है। और सभी पार्टियां यह कह रही है कि चुनाव के लिए हमें तैयार रहना है। अपने कार्यकर्ताओं को यह बता रही है कि चुनाव जल्दी आने वाला है, आप तैयारी रखें। चिराग पासवान ने तो खोल करके कह दिया है। और अंदर खाने की बात सरकार की यह है कि अब बीजेपी के मंत्री भी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार को घेरे में ले रहे हैं, और जेडीयू के लोग भी भाजपा पर बयान दे रहे हैं। इस तरीके से सब कुछ सहज नहीं है और कयास ये लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यह सरकार चली जाएगी। बीजेपी इसको जैसे तैसे चलने भी दे रही है कि निकट में बंगाल चुनाव है, लेकिन देखना यह है कि बंगाल चुनाव के बाद तक सरकार जाती है या बंगाल चुनाव के साथ साथ बिहार में भी एक चुनाव आने वाला है। आगे के अपडेट के लिए हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे।